दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है वो इस समय MS वर्ड सीख रहे हैं और ये जो है ये हमारी दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमने मेरी चैनल पर अपलोड कर दिया है। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उस पे जाके भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं होम टैब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है, MS वर्ड को ओपन कर लेना है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि MS वर्ड को किस किस तरह से हम ओपन करवा सकते हैं। मैं यहाँ से सर्च बार से यहाँ पे ओपन करवा लेती हूँ। MS वर्ड हमारा जो है वो 2016 है। MS वर्ड में जाने के बाद मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ कि हम जो है वो एक यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे MS वर्ड का सबसे खास एक फॉर्मूला है, वो यहाँ पे मैं रन करवाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे रैंड लिख देना है। रैंड लिखने के बाद यहाँ पे आपको काउंस क्लोज करवा देना है और ओपन भी करवा देना है। उसमें आपको लिखना है जितना भी पैराग्राफ आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मेरे को 10 पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ। उसके बाद कोमा करने के बाद वो पैराग्राफ जो मुझे चाहिए वो कितनी लाइन का चाहिए, वो मैं यहाँ पे कितने सेंटेंस का चाहिए वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। देखो, मेरे को 3 सेंटेंस का चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 करवा देती हूँ। उसके बाद एंटर करवा देती हूँ। देखो, एंटर करवाने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने जो परफॉर्म किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो, एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। इसमें जो है वो क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे होता है, दूसरा वाला यहाँ और तीसरा यहाँ पे। जो हमें दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पैराग्राफ हमने बताया था और वो कितने सेंटेंस का चाहिए था, हमें 3 सेंटेंस का चाहिए था। वो यहाँ पे हमने MS वर्ड ने रिटर्न कर दिया है। उसके बाद हम जो आज का वीडियो हमने जिसके लिए बनाया है वो हम आगे चलते हैं। देखो, हमने आज बनाया है होम टैब के बारे में बताने के लिए। होम टैब में सबसे पहले हमें यहाँ पे आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या आता है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको हमें कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको जितना भी टेक्स्ट आपको कॉपी या कट करना है उसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कट करवा सकते हो। देखो, यहाँ से आपका जो ऑप्शन जो हाइट था वो यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा जब आप सिलेक्ट कर लोगे टेक्स्ट को। तब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं कट करवाती हूँ। देखो, मैंने यहाँ से वो जो पहला पैराग्राफ था वो कट करवा दिया है और यहाँ पे मेरे को वो चाहिए। देखो, यहाँ पे मुझे वो चाहिए तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, उसको पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो पैराग्राफ पहला था वो सेकंड ले लिया है। कट और पेस्ट मैंने आपको दिखा दिया है। देखो, यही वाला पैराग्राफ, देखो पहला पैराग्राफ मेरे को अगर कॉपी करना होता तो मैं क्या करती, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसको क्या करोगे, कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट करवा देती हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही वाला पैराग्राफ जो है वो 2 बार यहाँ पे दिखाई देगा आपको। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। कट यानी कि आपको यहाँ से ये पैराग्राफ सारा का सारा हटा देना है और यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ आपको उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप उसको कट करके पेस्ट करवा सकते हो। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कॉपी वाला। कॉपी में क्या होता है कि कॉपी यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 बार लगाना है। यहाँ से तो रहने ही देना, यहाँ पे हटाना नहीं है। और यहाँ से लेके यहाँ पर भी इसी सेंटेंस और यही पैराग्राफ को अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है। और कट यानी कि आपको यहाँ पे हटा देना है और यहाँ पे करवा देना है। तो आप यहाँ से कट और पेस्ट करवा सकते हो।
कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का थर्ड ऑप्शन है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, यही लेक्चर में यानी कि यही वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट करके बाद में सिखाऊंगी। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे है वो फॉन्ट है, फॉन्ट का स्टाइल है। मीन्स कि यहाँ से आप जो फॉन्ट आपने लिखा है उसका स्टाइल जो है वो चेंज करवा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसका फॉन्ट जो है वो चेंज करवा सकते हो। देखो आप देख सकते होगे कि हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसको मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ही उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जा रहा है। देखो यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ से करवा सकते हो। मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक है वो यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। यहाँ से आपने सीख लिया है कि फॉन्ट का स्टाइल हम जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी फॉन्ट का स्टाइल आपको अगर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना वो फॉन्ट चेंज नहीं होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फॉन्ट किसी भी चूज कर लेना है, उसके बाद ही ये फॉन्ट चेंज हो सकता है। उसके बाद है वो है फॉन्ट साइज। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे के फॉन्ट साइज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या कर सकते हो आप, फॉन्ट की साइज जो है वो चेंज करवा सकते हो। देखो मैं दूसरा जो पैराग्राफ है उस पे आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से मैं दिखाती हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से करवाती हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, यहाँ से सारा का सारा एक ही बार में परफॉर्म करवा सकते हो। यहाँ से आप ये जो नीचे वाला है वो भी यहाँ से परफॉर्म करवा सकते हो, साइज भी यहाँ से परफॉर्म करवा सकते हो, और ये जो हमने पहले सीखा था कि फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करवाते हैं वो भी यहाँ से आप करवा सकते हो। देखो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे मैं अभी यहाँ से नहीं सिखाती हूँ, आपको यहाँ से चेंज करवाते सिखाती हूँ। देखो 16 करो तो यहाँ से 18 करो तो ऐसा होता है, 20 करो तो ऐसा, 22 करो तो ऐसा हो सकता है। यहाँ से मैं इसका साइज जो था वो 11 था, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ 12 कर देती हूँ। देखो आपको इसमें डिफरेंट नजर आ चुका होगा। उसके बाद जो वाला है वो है बोल्ड वाला ऑप्शन। बोल्ड में क्या ऑप्शन आता है कि हमारा जो टेक्स्ट है किसी भी उसको हम बोल्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं प्रोफेशनली यहाँ पे वो यह वर्ड जो है उसको मैं बोल्ड करवाना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं बोल्ड करवा सकती हूँ। या फिर यहाँ से इंसर्ट वाला है उसको भी मैं बोल्ड करवाना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको भी बोल्ड करवा सकती हूँ। इनकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल बी। देखो मैं कंट्रोल बी से करवाती हूँ। चूज वाला जो है वो मैं कंट्रोल बी से करवाती हूँ। देखो कंट्रोल बी करने के बाद भी यहाँ से आप इसको बोल्ड करवा सकते हो। अगर आपको सारा का सारा जो पैराग्राफ है उसको बोल्ड करवाना है तो भी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो उसको बोल्ड आप करवा सकते हो। देखो कंट्रोल जेड करने से आपको क्या होगा, जैसा था पहला वैसे हो जाएगा। देखो चूज वाला हमने लास्ट में किया था और चूज वाला हो जाएगा। देखो इसके बाद इंसर्ट वाला हो जाएगा, इसके बाद प्रोफेशनल वाला हो जाएगा। जैसा था वैसा करना होगा तो आपको यहाँ से कंट्रोल जेड करवाना होगा। यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अंडू और रीडू कैसे करते हैं। रीडू यानी कि आगे जा सकते हो और कंट्रोल वाई से और कंट्रोल जेड से हम क्या कर सकते हैं, जो है अंडू करवा सकते हैं। जैसा हमारा पहले था वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है इटैलिक वाला। इटैलिक के लिए आपको पता चल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक करोगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा क्रॉस में हो जाएगा, इटैलिक लैंग्वेज में हो जाएगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद वाला जो है वो अंडरलाइन वाला है। अंडरलाइन वाले में से आप देख सकते हो कि नीचे जो अंडरलाइन आप करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप अंडरलाइन करवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप दिखा देती हूँ मैं आपको कि ऐसी अंडरलाइन चाहिए तो ऐसी भी डॉट डॉट वाली भी करवा सकते हो, डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन भी करवा सकते हो, और यहाँ से बोल्ड चाहिए तो बोल्ड भी करवा सकते हो, यहाँ से ऐसा चाहिए तो ऐसा, और यहाँ से आप अंडरलाइन का जो कलर है वो भी आप चूज कर सकते हो। देखो मेरे को रेड वाला चाहिए तो रेड भी यहाँ से मैं करवा सकती हूँ। देखो मैंने रेड अंडरलाइन आपको करवा के दिखाई दी है। यहाँ पे अंडरलाइन करने के बाद तो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से जो ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहां पे जाना है और यहाँ से आपको चूज करना है। मोर अंडरलाइन में जाके आप मोर अंडरलाइन भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो।
यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले में आपको यहाँ से इतना मैंने आपको बता दिया है। ये वाला जो है वो क्या है, स्ट्राइक वाला है। स्ट्रीक में क्या होता है कि आपको जो आप कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम जो बुक में लिख रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चेक का लगा देते हैं, यानी कि वो कैंसल करवा देते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा करना हो तो क्या कर सकते हो, देखो स्ट्राइक करवा सकते हो। देखो ये वाला जो हमारा लेटर है वो यहाँ पे अब गिनती में नहीं आएगा, वो हम जब इसको रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो वाला है वो क्या है, कैंसिल किया हुआ है, वो जो है वो रॉन्ग है। ये हम यहाँ से स्ट्राइक वाला कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ पे मैं ये वाला पहले बता देती हूँ, इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे भी आप करवा सकते हो। थोड़ा थोड़ा होगा यहाँ से, देखो यहाँ से मैं बड़ा करती हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा और यहाँ से थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज होगा, थोड़ा कम होगा। यहाँ से देखो, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ पे इतना रख देते हैं हम। यहाँ से आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इंक्रीज कैसे करते हैं साइज को और डिक्रीज कैसे करते हैं साइज को। उसके बाद वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है चेंज केस। हम यहाँ से अपर केस भी करवा सकते हैं और यहाँ से हम लोअर केस करवा सकते हैं, और काफी सारा हम करवा सकते हैं। देखो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको दिखाती हूँ। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला जो सेंटेंस का पहला लेटर होता है वो यहाँ से कैपिटल हो जाएगा और बाकी का जो होगा वो लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद वाला जो है वो सारा का सारा लोअर केस में हो जाएगा, देख सकते हो आपके सारा का सारा लोअर केस में हो चुका है। उसके बाद वाला जो है वो सारा का सारा अपर केस में हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ऐसा हो जाएगा, आप जैसा करना चाहते हो वैसा। यहाँ से टोंगल वाला केस में क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो लोअर केस में हो जाएगा और बाकी का जो है वो अपर केस में हो जाएगा। यहाँ से आप करवा सकते हो। मैं यहाँ से सेंटेंस केस कर देती हूँ और सेंटेंस केस को रहने देती हूँ। यहाँ से आपने वो भी सीख लिया होगा। यहाँ से क्या होता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग किया है वो आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे काफी सारा फॉर्मेटिंग किया है, बोल्ड किया है, यहाँ से एरियल ब्लैक वाला जो है वो मैंने लिया है, वो आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हो। देखो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से फॉर्मेटिंग इरेज करवा देती हूँ, तो जैसा था मेरा पहला वो वैसा हो जाएगा। इसका जो साइज हमने बढ़ाया था वो भी चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवाया था वो भी चला जाएगा, इटैलिक करवाया था वो भी, सारा का सारा फॉर्मेटिंग जो मैंने इसी टेक्स्ट पे किया था वो सारा का सारा फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं बाद में सिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से इफेक्ट यानी कि और कुछ चाहिए। देखो मैं पहले सिलेक्ट करवा देती हूँ आपको ये वाला, और उसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये सा चाहिए आपको फॉन्ट, तो ये कर सकते हो, यहाँ पे ये कर सकते हो, ऐसा चाहिए तो ऐसा करवा सकते हो। यानी कि आपको जो कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए तो वो आप यहाँ से करवा सकते हो। देखो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला आप देख सकते हो कि मैंने ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे रखा है। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट के लिए होता है। टेक्स्ट को आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ से करवा सकते हो। देखो मैंने इसी को स्ट्राइक किया है तो उसको मैंने हाईलाइट करवाना चाहूँ अगर, तो मैं उसको हाईलाइट करवा देती हूँ। येलो कलर में चाहूँ तो येलो कलर करवा सकती हूँ, वरना यहाँ से कोई और कलर भी यहाँ से ले सकती हूँ। देखो यहाँ से मैं ग्रे करवाना चाहूँ तो ग्रे भी करवा सकती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ग्रे भी करवा सकती हूँ। देखो यहाँ से मैं डिजाइन को हाईलाइट करूँ तो यहाँ से ग्रे हो जाएगा। आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हो तो यहाँ से हाईलाइट करवा सकते हो। ये वाला जो है वो फॉन्ट कलर का है। फॉन्ट कलर में क्या होता है, देखो यहाँ में तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें आपको फॉन्ट कलर करवा के दिखाती हूँ। ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको किसी भी फॉन्ट जैसा भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ पे फॉन्ट का कलर ले लेना है। उसके बाद यहाँ से क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कि फॉन्ट का कलर हमने इसी पैराग्राफ का चेंज करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि ये दोनों आपको नहीं दिखाया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्लेस ले लेती हूँ,
थोड़ी स्पेस करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर आपको यहाँ पे लिखना होता H2O, वाटर का जो फॉर्मूला होता है केमिकल, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि H2O अगर आपको लिखना होता है तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन टू वाकई में कहाँ पे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो है वो यहाँ से सबस्क्रिप्ट कर देना है। सबस्क्रिप्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमने H2O सही तरीके से लिख दिया है। उसके बाद वाला जो है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, आपको अगर लिखना होगा कि 10 की पावर 2, तो आप कैसे लिखोगे, 10 2, ऐसा तो नहीं लिखोगे ऐसा तो क्या, हम इसको क्या पढ़ेंगे, 102। इसके लिए आपको 2 को रेस्ट पर जाना देना होता है, तो आपको यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। आप देख सकते हो कि 10 2 हो चुका है। ऐसा फॉर्मूला आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट लिखना है। उसकी जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। कंट्रोल प्लस इक्वल टू आप दबाओगे तो आपको यहाँ पे 2 वाला जो था वो नीचे आ जाएगा, और 2 को आप अप में जाने देना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट में क्या लिखना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। आपको वो भी आपको अब मैंने यहाँ पे सिखा दिया है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की ओर। मैं यहाँ पे ठीक करवा देती हूँ सबको, जैसा था वैसा मैं करवा लेती हूँ। देखो, और पैराग्राफ पर चलने के बाद पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेट पेंटर। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे मैंने जो पेंटर फॉर्मेट किया है वो ही मैंने को दूसरी जगह पर चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जैसा यहाँ पे मैंने लिया है वही मेरे को दूसरी जगह पर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि इसका जो फॉर्मेट है उसको मैं कॉपी कर लूंगी। देखो, यहाँ से यहाँ तक का मैं जो है वो कॉपी करवा दूंगी फॉर्मेट पेंटर पर जाके, और यहाँ पे मुझे जहां पे चाहिए ऐसा फॉर्मेट जहां पे चाहिए उसको मैंने को सिलेक्ट करना है। देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं उसको फॉर्मेट देना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जाके आपको छोड़ देना है। यही वाला फॉर्मेट यहाँ पे अगर मेरे को यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मेट पेंटर करूंगी। देखो, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लेना है, और यहाँ से आपको कहीं और जगह पे करना है तो क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करके छोड़ दोगे, तो जैसा वहां पे फॉर्मेट था वैसा ही यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। अब हम चलते हैं पैराग्राफ पोर्शन पर। पैराग्राफ पोर्शन में क्या होता है कि यहाँ से आपको सारा का सारा एक लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से करवा सकते हो। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से है, ऐसा चाहो तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज करवा सकते हो। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। देखो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, और मिड में करवाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको मैं जहाँ पे ब्लैंक हो तभी लेके आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, जब मैं एंटर करवा के दिखाती हूँ आपको, सेंटर से होगा तो सेंटर से होगा। अब मैं एंटर करवा के आपको दिखाती हूँ, राइट हैंड साइड से होगा, तो आप जो भी लिखोगे वो कहाँ से होगा, राइट हैंड साइड से होगा। और एंटर करके मैं यहाँ पे आपको बीच से भी दिखा देती हूँ कि ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला हो चुका है। यहाँ पे आपको सारा का सारा मैंने ये दिखा दिया है। उसके बाद जो है वो बुलेट वाला है। इसमें क्या होता है कि हम जो एंटर करवाएंगे तो उसमें बुलेट आ जाएगा। देखो, एंटर करवाएंगे तो बुलेट आ जाएगा। देखो, पॉइंट बाय पॉइंट हम जब लिखना चाहेंगे तब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो 1 2 3 वाला है। 1 2 3 वाला भी यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे रोमन अंक वाला भी आप ले सकते हो, एबीसीडी वाला भी कैपिटल में भी ले सकते हो। यहाँ पे जो है वो स्मॉल लेटर में भी आपको दिया हुआ है, वो भी आपको जैसा ही फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से आपको ले लेना है। और यहाँ से आप एंटर करवाने के बाद आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जितने अंक तक आप पहुंचोगे वो आपको ऑलरेडी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद वाला जो है वो क्या है, लिस्ट वाला है। लिस्ट हम अगर करवाना चाहे तो क्या कैसे करवा सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। लिस्ट वाला, यहाँ से आपको ये वाला चूज करवा लेना है। देखो, ये वाला हमने चूज किया, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो
ये वाला चाहिए तो ये वाला भी आप ले सकते हो। लिस्ट अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से आप लिस्ट करवा सकते हो, यानी कि इसके अंदर जो मेन हेडिंग है उसके अंदर ये टॉपिक है तो आपको ये वाला लेना है, लिस्ट वाला। यहाँ से आप देख सकते हो उसका एग्जाम्पल भी है कि आर्टिकल सबसे पहले लिखा है तो वो हेडिंग में आएगा, उसके बाद जो है आप ABCD ले सकते हो, उसके बाद आप रोमन अंक भी ले सकते हो। ऐसा अगर आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, यानी कि इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप जब ऑप्शन वाला डालोगे, यानी कि आप क्विज जो है पहला जो आपको डालना है, आपका क्वेश्चन डालना है, उसके बाद आपको ऑप्शन डालना है, तो यहाँ पे आप करंट लिस्ट में जाने के बाद ये लिस्ट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो A to Z वाला है, सॉर्ट करने का है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको सॉर्ट करवाना है तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करवाना है और यहाँ से A to Z पर क्लिक कर देना है। नंबर वाला जो है हमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करवाना चाहो तो यहाँ से आपको डिसेंडिंग कर देना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हो कि जो लार्जेस्ट नंबर था वो अप चला गया है और जो स्मॉलेस्ट था वो नीचे आ गया है। यहाँ से आप पैराग्राफ में भी ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये लिखा है तो इसको मैंने असेंडिंग करना है तो A to Z भी ये हो जाएगा। देखो ये A to Z करवाना चाहो तो यहाँ से A to Z हो जाएगा। सबसे पहले A वाला आएगा, उसके बाद B C D ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम दिखेंगे यहाँ से कलर वाला ऑप्शन। कलर वाले में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको मैं सिलेक्ट करवा लेती हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या है, व्हाइट कलर है। आपको अगर यहाँ पे ग्रे करवाना है तो ग्रे करवा सकते हो, यहाँ से आपको येलो करवाना है तो येलो भी करवा सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर करवा देती हूँ, आपको देखने में थोड़ा इजी रहेगा, हमारी आंख जो है वो थोड़ी खींचेगी नहीं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में जैसे कलर करवाते हैं वैसे मैं यहाँ पे करवा के दिखा दिया है। उसके बाद वाला जो है वो बॉर्डर वाला ऑप्शन है। बॉर्डर में क्या होता है कि सारा का सारा बॉर्डर आ जाएगा आपको। जहाँ यहाँ पे पैराग्राफ खत्म होता है तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ पे एक लाइन आएगी और सारा का सारा जो है वो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैं सारा का सारा पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट करवा लेती हूँ और यहाँ से मैं बॉर्डर करवा देती हूँ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करवाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉर्डर हमारी जो है आ चुकी है। यहाँ से आपको कोई और बॉर्डर भी चाहिए तो आप करवा सकते हो। देखो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल A करवा देती हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो कि बॉर्डर एंड शेयरिंग व्यू गाइडलाइन, यहाँ से जाके भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे ऐसी आपको बॉर्डर चाहिए तो वो भी करवा सकते हो। नो बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से नो बॉर्डर करवा दोगे तो जैसा था हमारा वैसा आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे करोगे तो ऑलरेडी ओनली राइट साइड आएगा एंड लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट ओनली लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। टॉप में करोगे तो ओनली टॉप में आएगा और बॉटम में करना चाहते हैं तो ओनली बॉटम में आएगा। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर करवा के रख देती हूँ। उसके बाद वाला जो हमारा पोर्शन है वो यहाँ पे है स्टाइल वाला। यहाँ पे आप स्टाइल को चेंज करवा सकते हो। देखो मैं क्या करवाती हूँ, इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे तो मैंने काफी सारा फॉर्मेट कर दिया है लेकिन मैं यहाँ पे करवा के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक पैराग्राफ जो था वो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप स्टाइल देख सकते हो, ये वाला है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कैसा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा हो जाएगा। हेडिंग 2 में ऐसा आता है, टाइटल में ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ऑल भी आप देख सकते हो। देखो ये वाला मैं अभी करवा देती हूँ। इसका यूज हम कब करते हैं, आप अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, यहाँ पे बायोडेटा बनाते हो या रिज्यूम वाला आप कुछ बना रहे होते हो, लेटर लिख रहे होते तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे कैसा आपको चाहिए वैसा आपको ले लेना है। स्टाइल वाला मैंने बता दिया है। उसके बाद है फाइंड वाला।
फाइंड में क्या होता है, आप इसको फाइंड कंट्रोल प्लस F से भी करवा सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको फाइंड अगर करवाना है, देखो यहाँ पे मैं थीम को फाइंड करवाना चाहूँ तो थीम यहाँ पे जैसा हमने लिखा है वैसा थीम यहाँ पे जहां भी होगा वहां आपका हाईलाइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक ही रिजल्ट, दो रिजल्ट है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अप वाला कौन सा है, ये है, और नीचे वाला ये है। दो थीम्स लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाएगा। देखो थीम में लिखूं तो काफी लंबा लिस्ट निकलेगा, क्योंकि थीम वाला है हमारे डॉक्यूमेंट में। देखो अब जाती हूँ तो मैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, काफी ज्यादा है, थीम वाला जो है वो काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना, अगर आप यहाँ से फाइंड करवाना चाहे, देखो यहाँ पे मैं योर यू वाला करवाती हूँ तो यहाँ पे काफी सारा ये टेक्स्ट आ रहा है, और योर वाला भी मैं करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फाइंड होता हुआ आपको नजर आ चुका होगा। फाइंड में क्या होता है कि हम किसी भी लंबे हमारे जब लिस्ट होते हैं तो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करवाना चाहे तो यहाँ से फाइंड करवा सकते हैं। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो रिप्लेस वाला है। रिप्लेस वाले में क्या है कि आप अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है कि यू की जगह पे आपको योर लिखना था, तो आप क्या करवा सकते हो कि यू की जगह पे आपको क्या लिखवाना था, रिप्लेस क्या करवाना था, योर लिखवाना था। देखो यू की जगह पे आपको सभी जगह पे योर करना था, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड क्या करवाओगे, यू करवाओगे, और उसकी जगह पे आप रिप्लेस क्या करोगे, योर करवाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड नेक्स्ट करना है और यहाँ से रिप्लेस करवा देना है। एक ही जगह पे आपको रिप्लेस करवाना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ऑल यू लिखा है वहां पे आपको रिप्लेस योर करवाना है तो यहाँ से रिप्लेस ऑल करवा देना है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि 35 रिप्लेसमेंट यहाँ पे होगा। आपको अगर करना है तो यस करना है, और नहीं करवाना है तो यहाँ से नो करके आगे निकलना है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे 35 जगह पे यू की जगह पे मैं यहाँ पे योर करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने फाइंड एंड रिप्लेस का आपको बता दिया। उसके बाद वाला जो है वो सिलेक्ट का है। सिलेक्ट में आप ऑल सिलेक्ट करवा सकते हो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट मीन्स कि आपने कभी यहाँ पे राउंड या सर्कल या ट्रायंगल ऐड करवाया होता तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करवाना होगा। ऑब्जेक्ट में ही आपको टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करवाना हो तो यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करवाना है। सिलेक्ट ऑल करवाना है तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करवाना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट और टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट को सिलेक्ट करना, यानी कि आपने अगर टाइटल को ही चेंज करवाना है, इसको ही सिलेक्ट करवाना है तो आपको यहाँ पे ऐसा करना है। और सिमिलर फॉर्मेट मीन्स के आपका जो एक ही फॉर्मेट वाला होगा वो ही सिलेक्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट एक ही रखा है तो उसको ही सिलेक्ट करना होता तो क्या होगा, एक ही फॉर्मेट वाला सिलेक्ट यहाँ पे होता। यहाँ पे इसी को सिलेक्ट किया है क्योंकि वो है जो है वो एक ही सिमिलर फॉर्मेट वाला है, इसीलिए। सिलेक्शन पैनल में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे एक पैनल में दिखाई देगा, और यहाँ से आप शो और हाइड इसको करवा सकते हो। हमने सारा का सारा होम बटन में जो था वो सारा का सारा ऑप्शन देख लिया है और सिखा भी दिया है मैंने। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्लिपबोर्ड वाला है। देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C, इसको करवाती हूँ भी कॉपी, इसको भी कॉपी करवाती हूँ। देखो कई बार मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया है। देखो इसको भी मैंने कॉपी करवाया, इसको भी मैंने कॉपी करवाया। और आपको देखना होता कि आपने कितनी बार कॉपी करवाया है, वो सारा का सारा आपको एक ही पैनल में देखना है तो यहाँ से आपको करना है क्लिपबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने इसको कॉपी किया था तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करती हूँ, देखो कंट्रोल C, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और कॉपी कर देती हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल C किया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे वो आ चुका है, आपने जो कॉपी किया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको बार बार कॉपी करने के बाद एक ही बार में यहाँ पे देखना है और यही वाला यहाँ पे लेना है, यानी कि आपको
2 घंटे या 3 घंटे बाद भी कॉपी किया हुआ आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट में क्या होता था कि एक ही बार में जो कॉपी किया है वो बार बार पेस्ट होता था, लेकिन हमने यहाँ पे बार बार कॉपी करवाया है और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये थीम वाला पेस्ट करवा देती हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसको इसके बाद इसको मैंने करवाना है तो यहाँ पे मैं इसको भी करवा सकती हूँ। देखो इसको करवाना है तो अगर इसको करवा सकती हूँ और अगर इसको करवाना है तो इसको करवा सकती हूँ। क्लिपबोर्ड वाला काफी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैंने आपको इसको भी बता दिया है। होम टैब में हमने सारा का सारा आज की वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में, तो आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना है। देखो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।